द मिडनाइट कॉलर रात के 2 बजे थे जब रवि के फोन पर एक मैसेज आया। एक अनजान नंबर था, पर उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई और उसने फोन उठा लिया। हेलो, रवि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज नींद से थोड़ी भारी थी। दूसरी तरफ से एक हल्की आवाज आई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। क्या तुम मुझे देख सकते हो? रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने अंधेरे कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ अंधेरा था, सिर्फ फोन की हल्की रोशनी थी। कौन हो तुम? उसने पूछा, अपनी डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। आवाज अब थोड़ी और साफ हो गई, लेकिन बहुत ठंडी थी। अपनी खिड़की के बाहर देखो। रवि की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। कोई उसकी विंडो के बाहर कैसे हो सकता था? लेकिन कुछ तो था जो उसे विंडो के पास ले गया। धीरे से उसने पर्दों को थोड़ा सा साइड किया और बाहर झनकने लगा। सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और वापस बिस्तर की तरफ मुड़ गया। सोचा कि शायद ये सिर्फ एक शरारत थी। फिर से हमें आवाज ने उसका पीछा किया, इस बार ज्यादा साफ और ज्यादा ठंडी। मैंने कहा था, ध्यान से देखो। रवि के हाथ कांपते हुए फिर से खिड़की की तरफ चले गए। इस बार खिड़की के प्रतिबिंब में उसने अपने कमरे के अंदर एक चेहरा देखा। एक आदमी जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। रवि ने घबराकर झटके से देखा, पर कोई नहीं था। उसका दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। जब उसने फिर से फोन पर देखा तो मैसेज आ गया, तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने फोन को फेंक दिया, पर उसका दिल जानता था कि उसका जीना अब पूरी तरह से बदल गया है। उसने सोचा, क्या मैं अकेला हूं? क्या कोई मेरी जान लेने आया है? आज तक उसने वो रात नहीं भूली। उस दिन से लेकर आज तक रवि ने कभी रात को अकेले नहीं सोया।